की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती। जान हमारे पास जज्बा बहुत है। और भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम जज्बा है तो क्या। जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे हैं वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है। वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। कुरान पाक में जब अल्लाह मुसलमानों की मईशत की बात करता है तो अल्लाह ने पूरे एलिमेंट्स बताए हैं कि आपने अगर एक स्ट्रांग और स्टेबल इकोनॉमी बनानी है तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ये जिहाद के ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है, इसकी जान छोड़ो, मैथ पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बगैर गुजारा नहीं है। ये जो लोग आपको रोजाना जिहाद कहते हैं, इन्होंने हिस्ट्री की किताबें नहीं पढ़ी हैं। दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं, फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। इंडिया का मुकाबला हम करे, बम बांध के हम चले जाएंगे। ठीक है, बम बांध के चले जाएंगे। वो बम आएगा कहाँ से? हम खुद अपने जिस्म से बांध देगा। वो मैं कह रहा हूँ, वो देखें उनके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए ना, की मेहरबानी है। जब वक्त आएगा तो बताएंगे इंशाल्लाह। अगर तुमने अपनी इकोनॉमी तबाह करनी है, अगर तुमने अपने आप को गुलाम बनाना है, अगर तुमने अपनी इस्लामी रियासत की आज़ादी सल्ब करवानी है, अगर तुमने मुसलमान रियासत पर दुश्मनों का कब्जा करवाना है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि भारत जो है दुनिया का चौथा वो देश बन चुका है जिसके पास प्रॉपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना वो यहाँ पर आ चुकी है। डीआरडीओ ने इसका टेस्ट किया है उड़ीसा से, और इसकी जो वीडियो है वो भी जारी की है। वीडियो जारी होने के बाद हमने देखा है कि पूरी दुनिया के अंदर ये जो खबर है हेडलाइन बनी है। साथ ही साथ पाकिस्तान और चाइना के अंदर एक तरीके से खौफ का माहौल है। इसी के ऊपर पाकिस्तान का मीडिया अपना रिएक्शन दे रहा है। तो वीडियो काफ़ी मज़ेदार होगी, आप पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे डीआरडीओ कहा जाता है, उसने एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है फ्रॉम डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो आइलैंड है उड़ीसा के अंदर। और ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये डिफरेंट किस्म के पेलोड्स लेके जा सकता है। डिफरेंट किस्म की इसकी रेंज है, 1500 किलोमीटर से ज़्यादा भी इसकी रेंज है। और ये आर्म फोर्सेस के लिए जाहिर बात है काबिल मुफीद है उनके लिए, वो इसको इस्तेमाल करेंगे। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भारत के पास, आपको पता है कि अच्छी तादाद के अंदर ऑलरेडी जो उनका जो डिफेंस प्रोग्राम है उसमें उनके मिसाइल प्रोग्राम में काफ़ी ज़्यादा, अगर आप उसकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट से देखना शुरू करें तो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल हैं, क्रूज मिसाइल हैं, टैक्टिकल मिसाइल हैं। फिर देन उन्होंने ये भी इस पर भी काम किया है। सो ये स्टार्टिंग फ्रॉम बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा क्रूज मिसाइल, सरफेस टू एयर मिसाइल, इवन के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी हैं, एंटी शिप मिसाइल्स भी हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी भारत के पास हैं। फिर टेक्टिकल मिसाइल भी हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी उन्होंने डेवलप कर ली है। सो पाकिस्तान के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी है, इसकी कोई ऐसी एविडेंस नहीं मिलती कि पाकिस्तान के पास हाइपरसोनिक मिसाइल हो। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट मिसाइल की जो रेंज है वो तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 2800 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा है, 2850 किलोमीटर। ये जिसे आप समझ लें कि सबसे लंबा मिसाइल है जो हम मार सकते हैं, 1700 माइल, यानी कि 2750 किलोमीटर तक। और ये कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड लेके जा सकता है। उधर इंडिया की तरफ देखें, इंडिया अपने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे ICBMs कहते हैं, जो कि 5000 किलोमीटर तक जा सकता है, वो भी उसने कंप्लीट कर लिया है। पाकिस्तान के पास ऐसी अभी तक कोई, वो जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इंडिया, आपको पता है, MTCR का मेंबर बन चुका है, आई थिंक 2015 में, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अब इसमें पाकिस्तान अगर लॉन्ग रेंज मिसाइल की तलाश में निकलेगा तो पाकिस्तान के लिए सैंक्शंस हैं। इंडिया निकलेगा या इंडिया लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है तो कोई मसला नहीं है। बताएं क्या
कहना चाहेंगे, टेक्नोलॉजी में इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, अपना एक मिसाइल बनाया है, और इसको मैं सादा अल्फाज में ऐसे समझाता हूँ कि आवाज की जो रफ्तार है, स्पीड है, उससे भी 5 गुना ज्यादा स्पीड होती है हाइपरसोनिक मिसाइल की। क्या कहना चाहेंगे? ये बात खुशाइन है। अच्छा, कि इंडिया ने इंडिया के लिए, इंडिया के लिए ठीक है, इंडिया ने साइंस की इजाद से हाइपरसोनिक मिसाइल को बना लिया और तजर्बा भी कर लिया। ठीक है, चूंकि वो 4 मुल्कों में शामिल हो गया कि जो 3 पहले मुल्क थे, ठीक है, चाइना, इजराइल, अमेरिका, और चौथा इंडिया हो गया। ठीक है, चाइना, रशिया और अमेरिका हो गया। ठीक है। अब जो है और बहुत सारे मुल्क हैं जो इस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी जो है उसको हासिल कर पाए, मजीद बेहतर से बेहतर कर पाए। ठीक हो गया, लेकिन पाकिस्तान का इस दौड़ में है? हाँ, पाकिस्तान इस दौड़ में है। अच्छा, मगर बहुत पीछे है। ठीक है, दौड़ लगाता है बहुत पीछे। हमारे यहाँ जो सियासतदान है या जो हमारे यहाँ साइंसी ये जो मिनिस्ट्री के लोग हैं, ठीक है, उनको इल्म ही नहीं है कि ये साइंस है क्या, टेक्नोलॉजी है क्या, इस पे कैसे काम करना है। अब आप पिछली हुकूमत में देखिए, फवाद चौधरी साहब साइंस के मिनिस्टर थे, ठीक है, तो उस वक्त चंद्रयान जो है मून, हाँ, इंडिया ने मिशन भेज रहा था। ठीक है, तो इधर हमारे फवाद चौधरी साहब कह रहे थे जब चांद को हम नीचे खड़े होकर देख सकते हैं तो फिर ऊपर भेजने का क्या फायदा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर उन्होंने वो अचीव कर कहा दिया था कि अगर हम चांद को जमीन पे खड़े होकर देख सकते हैं तो चांद पे जाने की क्या जरूरत है, ये उन्होंने फवाद चौधरी साहब की स्टेटमेंट थी। अब ये कि जब जो इंडिया ने और वहाँ पे मून अपना भेज के टारगेट अचीव कर लिया, फिर मुबारकबाद भी दे रहे थे। क्या हमारे सियासतदान जो है इनको लेट समझ आता है कि ये टेक्नोलॉजी है क्या? ठीक हो गया, वो उनको समझ क्यों नहीं आता? ठीक है। अच्छा, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे अगर इस हवाले से हम बात करें? इंडिया मिसाइल पे मिसाइल बना रहा है, टेक्नोलॉजी में आगे से आगे जाता जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारे पास जज्बा बहुत है। अब भाई फिर अभी वो यही बात है, जज्बे से हम, जज्बा है तो क्या? जज्बा इसलिए है कि जो पढ़े लिखे वो तो कुछ कर रहे नहीं। अच्छा, जो अनपढ़ है वो उनमें जज्बा है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जज्बा लेके गली गली हमने नारे लगाने, ठीक है, मगर दुनिया से पीछे रहना है। ठीक है, वो इसलिए पीछे रहना है अच्छा, कि हम जो है ना, जो सियासत हमारे जो साइंसदान है, उनका हम हाल ही ये कर देते हैं कि जो लोग दूसरे हमारे स्टूडेंट है वो साइंस की तरफ जाते नहीं। अभी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब देखें, उनके साथ हमने क्या किया, जेल की सलाखों के पीछे रखा, जिसने हमें फख्र से हमारा सर बुलंद किया, हमें एटमी ताकत बनाया। हमने उनके साथ क्या किया? हमने सलाखों के पीछे रखा। अच्छा। इंडिया के एक साइंसदान है अब्दुल कलाम, उन्होंने उसके नाम पे बहुत बड़े उसी एरिया जो उनके नाम पे बनाया गया, आइलैंड बनाया, उसी एरिया से ये टेस्ट को जो वो किया, इस मिसाइल को टेस्ट किया। हमारे यहाँ मतलब क्या, उन्होंने जो साइंसदान था जिसने हमें एटमी ताकत बनाया, उसको सारी जिंदगी सलाखों के पीछे जलाया। हत्ता कि हमारे सियासतदान या ऐसे लोग थे, हमारे वजीर आजम साहब थे, क्या उनको भी फुर्सत नहीं पड़ी कि जब वो वफात पाए और उसके जनाजे पे चले जाते? यही कदर थी हमारे। अच्छा, दूसरे जो लोग हैं इनसे पूछते हैं, आपने बोला जज्बा है, मुझे बताएं अगर हमारी किसी से जंग हो जाती है, जैसे भी इसराइल की फलस्तीन की ये जंग चल रही है, इसके ऊपर भी आपसे बात करूंगा, ठीक है, तो क्या जज्बे से क्या कर पाएंगे हम? सिर्फ जज्बे से, मैं ये नहीं कह रहा जज्बा कोई चीज नहीं है अभी मेरे पास। होता है एक लफ्ज है, फिर पंजाबी का लफ्ज है, या डर जाओ या डरा दो, फिर मरना तो है ही, एक दिन मरना तो है, तो फिर एक इंसानियत की मौत तो मरे भाईजान। ठीक है, लेकिन तो ये जज्बे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी के घाटा डालें। अच्छा। या किसी का नुकसान करें। नुकसान का मतलब ये है कि कोई हमें मुल्क में तंग करे तो उसे हम भी तंग कर सकते हैं। अच्छा। ये हमारे में जज्बा। ठीक है, लेकिन जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ, जंग हो जाती है, अल्लाह ना करे जंग हो, लेकिन हो जाती है, टेक्नोलॉजी में दूसरी दुनिया आगे होगी, हम पीछे होंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? अपना जज्बा लेके आगे जाएंगे, जी मेरे पास जज्बा है, तो सामने वाला फायर कर देगा, वो जज्बा भी उधर ही रह जाएगा और हम भी। भाईजान, इस हवाले से मुझे, हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? जज्बा है तो हिम्मत है। अच्छा, भाईजान फरमा रहे थे जी मर जाए तो ये हो गया, ये तो बात वही आ गई, मुझे शेर याद आ गया कि कितने अजीब हैं इस शहर के लोग, कत्ल करके पूछते हैं ये जनाजा किसका है। ठीक है, हमें वही जो है जज्बा ही सिखा रहे हैं, हमें वही सारी चीजें बता रहे हैं जो हमें खुद ही ये जज्बा हम ये फलस्तीन और इसराइल का जो मामला। अच्छा, उसी बात पे आ रहा हूँ। अब इसराइल एक छोटा सा मुल्क है, ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी में नंबर 1 है, ठीक है, हम और इस्लामिक कंट्री तकरीबन कोई 57 है, ठीक है, हम सब मिलके उनके साथ आगे खड़े नहीं हो रहे, वो हम सबको आंखें दिखा रहे हैं।